नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरिल्ला मार्केटिंग पर। ये मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जो कम लागत में कुछ हटके अनोखे आइडिया से लोगों का ध्यान खींचता है और हाँ, काफी चर्चा भी पैदा करता है। हमारा मकसद है इस रणनीति को समझना। हमारे पास जो जानकारी है उससे कुछ दिलचस्प कामयाब मिसालें देखेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर ये काम क्यों करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुरिल्ला मार्केटिंग है क्या, मतलब आसान शब्दों में? असल में ये कम बजट वाले लेकिन हाई इम्पैक्ट वाले आइडियाज होते हैं। अक्सर थोड़े अपरंपरागत ये सरप्राइज क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं और कभी-कभी पब्लिक स्पेस को ही अपना मंच बना लेते हैं। मकसद चर्चा पैदा करना। शुरुआत करते हैं कुछ क्लासिक अभियानों से। जैसे वो कोका कोला की हैप्पीनेस मशीन, याद है? एक वेंडिंग मशीन जो कॉलेज कैंपस में लगी थी। मुफ्त कोक तो दे ही रही थी, पर साथ में पिज्जा, सैंडविच, यहाँ तक कि फूल भी। हाँ हाँ, वो बेहतरीन उदाहरण था। वो दिखाता है कि कैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ उदारता भरा काम लोगों को ब्रांड से जोड़ देता है। वो रोज की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था, इसीलिए यादगार बन गया। और सुना है ऑनलाइन भी लाखों लोगों ने देखा उसे। बिल्कुल, और सिर्फ चीजें देना ही नहीं, कभी कभी माहौल बदलना भी एक तरीका है। जैसे आइकिया ने किया था पेरिस में। उन्होंने एक पूरे ट्रेन स्टेशन को एक लिविंग रूम जैसा बना दिया था। लोग इंतजार करते हुए उनके फर्नीचर पर बैठ सकते थे, उसे महसूस कर सकते थे। हाँ, और एक बार तो उन्होंने मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर ही अपना फर्नीचर लगा दिया था। वो एम्बिएंट मार्केटिंग का बढ़िया उदाहरण है। मतलब अपने आसपास के माहौल को ही आप विज्ञापन बना लेते हैं, लोगों को सीधा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, वो भी बिल्कुल अनपेक्षित जगह पर। सही कहा। और रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल। ऑर्बिट गम याद है? उन्होंने सड़क पर पेंटिंग बनाई थी, जैसे च्युइंग गम से फलों का रस टपक रहा हो। हाँ, वो भी काफी क्रिएटिव था। और किटकैट वाला? हाँ, किटकैट ने बेंचों को अपनी चॉकलेट बार की शक्ल दे दी। टेक अ ब्रेक का कितना सीधा विजुअल मैसेज था वो। बिल्कुल। ये छोटे छोटे पर बहुत स्मार्ट आइडियाज हैं। दिखाते हैं कि बड़े होर्डिंग की जरूरत हमेशा नहीं होती, साधारण चीजों से भी काम बन सकता है। जीप का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। कोपेनहेगन में सीढ़ियों जैसी जगहों पर जहां कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, उन्होंने केवल जीप पार्किंग के निशान बना दिए। मजाक के अंदाज में अपनी 4x4 कैपेबिलिटी दिखाना। ये वाकई बहुत क्लेवर था। पर क्या ये हमेशा मजेदार या हल्का फुल्का ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं। कभी कभी ये बहुत गंभीर या चौंकाने वाला भी हो सकता है। WWF का वो बिलबोर्ड था ना, जो बारिश होने पर खून जैसा बहता था। हाँ, वो देखा था मैंने। वनों की कटाई पर कितना शक्तिशाली संदेश था वो। बिल्कुल। या फिर वो 3M सिक्योरिटी ग्लास वाला चैलेंज। सड़क पर पैसों से भरा कांच का बॉक्स रख दिया और लोगों को चैलेंज किया कि तोड़ के दिखाओ। अपनी मजबूती साबित करने का अनोखा तरीका। ये तो हुए फिजिकल दुनिया के उदाहरण। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में क्या ये गुरिल्ला तरीके ऑनलाइन भी चलते हैं? अरे बिल्कुल, और वहां तो वायरल होने की संभावना और बढ़ जाती है। ALS आइस बकेट चैलेंज कोई देख लीजिए, क्या जबरदस्त वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। न सिर्फ बीमारी के बारे में जागरूकता फैली, बल्कि रिसर्च के लिए $115 मिलियन से ज्यादा जमा हुए। वो तो कमाल ही था। और बर्गर किंग का वो वॉपर डिटूर ऐप ऑफर, वो भी काफी चर्चा में रहा था। अगर आप मैकडॉनल्ड्स के पास हैं, तो उनका ऐप आपको सिर्फ 1 सेंट में वॉपर दे रहा था। हाँ, वो कंपटीशन को एक मजेदार गेम में बदलने जैसा था। काफी स्मार्ट मूव था वो। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें जोखिम भी हैं। हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। अच्छा, जैसे सोनी ने PSP के प्रमोशन के लिए शहरों में ग्राफिटी आर्ट करवाया था, पर कुछ लोगों को ये गलत लगा। उन्हें लगा कि ये सड़क संस्कृति का अपमान है, तो वो उल्टा पड़ गया। ओहो। और निसान और पोर्शे के बीच तो विज्ञापनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई थी। मतलब क्रिएटिविटी और विवाद के बीच एक महीन रेखा होती है, उसे संभालना पड़ता है। बिल्कुल। और ये लगातार बदल भी रहा है। जैसे हाल ही में बोटेगा वेनेटा ने क्या किया, उन्होंने सेलिब्रिटीज की ऐसी तस्वीरें यूज की जो बिल्कुल पैपराइजी शॉट्स जैसी लगती थी। हाँ, मैंने पढ़ा था। असली और स्पॉन्सर्ड के बीच की लाइन ही धुंधली कर दी उन्होंने। सही। तो ये दिखाता है कि ये तरीके अब भी इवॉल्व हो रहे हैं, खासकर डिजिटल युग में, जहां ये असली और प्रायोजित वाला सवाल हमेशा रहता है। तो इन सारे उदाहरणों को देखते हुए और जो जानकारी हमारे पास है, अगर हम सोचें कि ये गुरिल्ला मार्केटिंग आखिर काम क्यों करती है, संक्षेप में क्या वजह है? देखिए, मुख्य वजह तो ये है कि एक, ये लोगों को चौंकाता है। रोजमर्रा के ढर्रे से हटकर कुछ दिखाता है तो लोग ध्यान देते हैं।
दूसरा, कम खर्च में बड़ा असर पैदा कर सकता है, चाहे वो भावनात्मक हो या चर्चा पैदा करने वाला। तीसरा, ये आसपास की जगहों का मतलब पब्लिक स्पेसेस का बड़ा क्रिएटिव इस्तेमाल करता है। और आजकल चौथा और सबसे अहम, सोशल मीडिया पर वायरल होने की इसमें जबरदस्त क्षमता होती है। लोग अनोखी चीजें शेयर करना पसंद करते हैं। सही कहा। तो हमने देखा कि कैसे इमेजिनेशन, थोड़ी चतुराई से बिना बड़े बजट के भी मार्केटिंग में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ ध्यान खींचना नहीं है, बल्कि एक यादगार अनुभव बनाना है। बिल्कुल। और जो स्रोत हमने देखे वो यही बताते हैं कि सफलता अक्सर मिलती है जब आप थोड़ा नियमों को तोड़ते हैं, कुछ अनपेक्षित करते हैं और लोगों से सीधे एक मानवीय स्तर पर जुड़ते हैं। ये रचनात्मकता की असली ताकत है। आज की इस बातचीत से एक विचार आ रहा है मन में। आज का जो डिजिटल शोर है, हर तरफ स्क्रीन्स हैं, जानकारी की बाढ़ है। ऐसे में क्या इस तरह के असली दुनिया के जमीनी चौंकाने वाले अनुभव शायद पहले से भी ज्यादा अहम और ज्यादा असरदार नहीं हो गए हैं? सोचने वाली बात है।